बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में एक जो इवेंट था उससे खिताब के दौरान ख़ित्ते और पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसका बड़ा एक जामे उस पर बहस किया। बुनियादी जो चैलेंज है, एक तो मुल्क के अंदर इस वक्त अगर हम देखें पॉलिटिकल जो टर्माइल है या जो अनरेस्ट है, उसने कहा कि एक जो ये मालूमात का गलत मालूमात का जो फैलाव है उसको रोकना जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल और डेफिनेटली उसका इशारा जो सोशल मीडिया के डिफरेंट टूल्स है उसकी तरफ था। कहते हैं ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक तो गलत मालूमात और दूसरा गलत के साथ साथ गुमराह कुन मालूमात को जो है वो फैलाया जाता है। इसी तरह साथ ही उसने एक बात की कि यही टेक्नोलॉजी जो है यही मालूमात या यही बयानी अपने जो गलत बयानी बनाते हैं वो ये जो दहशतगर्द नेटवर्क्स है फितने अल खवारिज के बारे में उसने बात की, वो भी उसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही उसने कहा कि ये कितना बड़ा फितना बन चुका है कि अभी जितने भी वर्ल्ड टेररिस्ट नेटवर्क है दुनिया में सिंडिकेट से उनका ताल्लुक जो है या उनका किसी न किसी तरीके से उनकी जो रीच है वो ये फितने अल खवारिज के साथ है। मतलब है कि ये फितने अल खवारिज जो TTP और बार बार यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी तरफ इशारा किया है कि ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। वही न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आने वाले वक्तों में ये खित्ते के लिए भी एक बड़ा ख़तरा बन सकता है। और इसी हवाले से उसने जो बात की कि अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, तो अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है उसने अबूरी हुकूमत जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है उस पर ज़ोर दिया है कि ये जो इस्तेमाल हो रही है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। दूसरा बड़ा जो उसने कहा पाकिस्तान के हवाले से, तो एक पाकिस्तान के लिए ये भी एक चैलेंज है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक और भी चैलेंज है कि इस वक्त दुनिया की जो सूरत हाल है या आलमी तनाज़ात जो चल, इसमें फ़लस्तीन का है, इसमें यूक्रेन का है या डिफरेंट जो पॉलिटिकल जो ब्लॉक्स बन रहे हैं उसी हवाले से। और उसने ये बात कह डाली कि पाकिस्तान जो है वो अपनी ये जो नॉन अलाइनमेंट जो है कि वो किसी के साथ अलाइन अपने आप को नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी भी आलमी तनाज़े का जो है वो हिस्सा नहीं बनेगा और इस तरह पाकिस्तान किसी ब्लॉक में जो है ब्लॉक की सियासत से ये निकला हुआ है। और पाकिस्तान अपनी जो पाकिस्तान के अपने जो हालात है या पाकिस्तान के अपनी जो मफादात है, माशी मसाइल है, इकनॉमिक पॉलिटिकल मसाइल है, सिक्योरिटी के चैलेंज है, उसको वो यही कहा कि उसको एड्रेस करना है। और चैलेंज जो है, क्योंकि यही चैलेंज पाकिस्तान के लिए भी है और ये चैलेंजेस दुनिया के लिए भी है कि एक तरफ रियासती अनासर जो है, गैर रियासती अनासर, पुरतशद्दुद अनासर, और फिर ये है कि कुछ ऐसे रियासतें हैं जो कि इनको सपोर्ट करती है। तो डेफिनेटली उनका इशारा जो था वो अगर हम देखें बलूचिस्तान में जो 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 दहशतगर्द नेटवर्क से तंजीमें हैं या खैबर पख्तूनख्वा या इस खित्ते में जो है उनको कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी वो पुष्पनाही कर रही है। तो ज़ाहिर बात है, तो हिंदुस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, दूसरे भी ऐसे ममालिक हैं जो इन टेररिस्ट जो टेररिस्ट तंजीमें हैं उनकी पुष्पनाही कर रही है। तो यही मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस का सामना है, खा वो माशी चैलेंजेस है, खा वो सियासी चैलेंजेस है और खा वो सिक्योरिटी के फ्रंट पे है, तो इन सब का इसको अगर हम देखें तो ये बुनियादी एक जो 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 खुलासा बयान किया है। अब इसको टैकल किस तरह करना है, तो टैकल करने के लिए एक तो पाकिस्तान जो है वो काइनेटिक ऑपरेशन या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करे, मतलब कि मिलिट्री जो है टूल्स या आर्म्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसके लिए एक पॉलिटिकल अप्रोच भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि इस किस्म के जो मसाइल होते हैं उनका एक पॉलिटिकल एंगल, बल्कि बड़ा एंगल जो होता है वो पॉलिटिकल एंगल होता है। तो एक तो इंटरनली हमने पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल लेवल पे हमें डिप्लोमेटिकली उसको टैकल करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट ममालिक के साथ इंक्लूडिंग अफगानिस्तान या वर्ल्ड के जो ममालिक है उनके साथ उनको इंगेज करना पड़ेगा कि किस तरह ये जो मसला है दोनों, हाँ वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल है, या जो है टेररिस्ट नेटवर्क से रियासती
جو ان کے پیچھے کچھ ریاستیں ہیں یا جو ان کے پیچھے ریاستیں نہیں بھی ہیں لیکن وہ پرتشدد واقعات کرتے ہیں، اس کو ہینڈل کرنا جو ہے یہ مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے انٹرنلی بھی ایک پالیسی اڈاپٹ کرنی پڑے گی، ایک کلیکٹیو اپروچ اڈاپٹ کرنے پڑے گا جس میں سارے ادارے، پارلیمنٹ، جوڈیشری، ملٹری، ایگزیکٹو اور ایون سول سوسائٹی، سب نے مل کے جو ہے اس کو فائٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ فوج کے پیچھے اگر قوم ہوتی ہے، ادارے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ہوتی ہے، جوڈیشری ہوتی ہے، تب جا کے جو ہے ایک اور اس کی سچویشن بن جاتی ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل بھی ہم نے جو ہے ڈپلومیٹکلی بھی اس کو ٹیکل کرنا پڑے گا، ورلڈ پاور کے ساتھ، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ، ریجنل کنٹریز کے ساتھ، نیبرس کنٹری کے ساتھ۔ تو اس کے لیے آپ کو اسٹرانگ ڈپلومیسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ان مسائل کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے تو اس کو ہم نے ہر فرنٹ پہ جو ہے اس کے لیے قانون بنانے پڑیں گے، کاؤنٹر ٹیررزم جو CT جسے کہتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی، وہ بنانی پڑے گی، وائلنس ایکشن اگینسٹ وائلنس جو ہے یا وائلنٹ ایکسٹریمزم جو ہے اس کے خلاف ایک ہونا پڑے گا، تب جا کے اس پہ جو ہے قابو حاصل کی جا سکتی ہے۔ ادروائز اسی طرح اٹ ول بی جسٹ جو ہے ایک ایکسرسائز ان فیوٹائل ہوگی اگر آپ اس کا پولیٹیکل، جوڈیشل، سوشل اور سیکیورٹی اور ڈپلومیٹک اینڈ انٹرنیشنل سب آسپیکٹ سے اس پہ اٹیک نہیں کریں گے تو اس کو ہینڈل کرنا جو ہے مشکل ہوگا۔ اور یہ جو بات ہے کہ پاکستان جو ہے جو نئی پالیسی ہے وہ یہ ہے، ماضی میں جو ہوا ہے لیکن اب پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی انٹرنیشنل بلاک یا کسی بھی انٹرنیشنل تنازع کا حصہ نہیں بنے گا۔ تو آئی ہوپ اگر اسی طرح پاکستان نے کچھ صبر کیا تو ڈیفینیٹلی وہ جو مقام ہے پاکستان کا جو ماضی میں تھا وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔